everybody, welcome again to the session by Rockstars। कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर जिसमें एक डॉग है, पेट डॉग नेम्ड, क्या नाम है? ट्रिकी, राइट। तो उसके चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका स्ट्रगल पढ़ेंगे। आई होप मैं लियो को ला पाती आज, ताकि उसका कोई स्ट्रगल है कि नहीं आपको भी पता चल जाता। बट बेसिकली हम करेंगे ट्रिकी को लेके डिस्कस हाउ हिज लाइफ इज। टू स्टार्ट विद द चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक क्वेश्चन जो मैं शुरुआत में दे दूंगी, जनरली क्या होता है क्वेश्चंस बाद में डिस्कस होता है, अभी दे दूंगी। जस्टिफाई द टाइटल, इस चैप्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई द टाइटल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लिखा किसने है? जेम्स हैरियट। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट चीज थीम के साथ। हम माइंड मैप या चैप्टर डिस्कशन लास्ट में करेंगे, पहले थीम, कैरेक्टर्स, स्केच, ये सारा कवर करते हैं। सो थीम क्या है? द स्टोरीज थीम इज अबाउट ब्लाइंड लव व्हिच इज पोजेस्ड बाय मिसेस पम्फ्री फॉर ट्रिकी। अंधा प्यार। क्या होता है ये अंधा प्यार? बेसिकली किसी को इतना पागल की तरह प्यार करना कि आप देखो ही नहीं कि उनके लिए क्या सही क्या गलत। और एग्जैक्टली वही करती है हमारे मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए। इतना प्यारा सा तो डॉग है, बेचारे का क्या हाल कर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मिसेस पम्फ्री हैड नो आइडिया दैट ब्लाइंड लव एंड एक्सट्रीम लव फॉर ट्रिकी टुक हिम टू ट्रबल। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो पेरेंटिंग पे आती है, जो पॉइंट हमने यहाँ डाली है कि इतना भी अंधा प्यार मत करो किसी से कि उसका मतलब उस वजह से वो किसी मुसीबत में आ जाए, जो कि ट्रिकी के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। Excessive love made Tricky sick and became the reason for his illness. So वो अंधा प्यार ही उसे बीमार कर देता है। And जो कि यहाँ पे सबसे important point है, पेरेंटिंग। सही पेरेंटिंग होना बहुत important है। ये एक लाइफ लेसन भी है कि पेरेंटिंग मतलब इतना नहीं होता कि आप माँ बाप बनो तो ही पेरेंटिंग कर सको। भाई आप अगर एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर भी हो तो भी पेरेंटिंग जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ क्या बताया है कि अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड के लिए प्रॉपर पेरेंटिंग पता होना कि कब गुस्सा करना है, कब प्यार करना है, कब साथ में खेलना है, कब जाओ पढ़ाई करो, ये वाला चीज़ भी करना है। तो वो ब्लेंड पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्यार ही प्यार, सब लुटा दो, हर कुछ देख के प्यार करो, वो प्यार नहीं होता है। दैट्स नॉट द राइट पेरेंटिंग। ये है हमारे 4 थीम। आई मीन बेसिक 2 ही थीम है। एक है पेरेंटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना, प्रॉपर पेरेंटिंग, एंड सेकेंड थिंग इज ब्लाइंड एक्सट्रीम लव। कमिंग टू द कैरेक्टर्स, देखो हमारी पम्फ्री को हवा खाते हुए हवा हवाई। तो कैरेक्टर्स है हमारे कौन? ट्रिकी, उसकी ओनर मिसेस पम्फ्री, जेम्स हैरियट जो हमारे नरेटर भी हैं, और यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर भी है। हैरियट के पार्टनर्स, क्योंकि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर के असिस्टेंट या उस क्लिनिक में और भी डॉक्टर्स होंगे। एंड मिसेस पम्फ्री के नौकर चाकर मेड्स, जो कि यहाँ मैंने डाले हुए कोने में काम करते हुए। तो अब आते हैं डिस्कसिंग द 2 वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। नंबर 1 मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी को भी करेंगे, 2 बोला मतलब 2 नहीं, ट्रिकी भी है। मिसेस पम्फ्री का क्या है? शी इज इम्प्रैक्टिकल, compassionate, affectionate, satirical and over indulgent। ये पॉइंट्स को समझना जरूरी है। वर्ड्स तो अगर लिख लिए, नोट डाउन किए, मेंशन कर सकते हो, बट मतलब नहीं पता तो कैसे आंसर लिखोगे? इम्प्रैक्टिकल मतलब वो सोचती ही नहीं है कि ये छोटा सा एक पेट डॉग है, इसका एक कैपेसिटी होगा कि ये इतना खा सकता है, या इसके खाने के बाद इतना एक्सरसाइज करना चाहिए, या प्रॉपर बैलेंस ऑफ अपब्रिंगिंग अ डॉग। उनको कोई मतलब आइडिया ही नहीं। इम्प्रैक्टिकल है कि अगर वो खाना खा रही है, ये ऐसे करते ट्रिकी आ गया, खाना दो, तो वो सोची ओ मेरा डॉग लो खाना। प्रैक्टिकल सेंस ही नहीं था। नेक्स्ट, कंपैशनेट एंड अफेक्शनेट। दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दोनों ही उनका लविंग केयरिंग नेचर बेसिकली दर्शा रहा है। इतना प्यार, इतना काइंडनेस एंड इतना oh my god such a cute baby boy I have, ये वाला एस्पेक्ट उनका वो कंपैशनेट और अफेक्शनेट में आता है। सटारिकल एंड ओवर इंडल्जेंट। सटारिकल क्यों? क्योंकि उन्हें वो पेरेंट है बट उनको पेरेंट बनना ही नहीं आता है,
और दूसरा ओवर इंडल्जेंट मतलब जितने लिमिट में जो करना चाहिए उससे बढ़ के कर रहे हैं। एक डॉग को ब्रांडी कौन खिलाता है पिलाता है? थोड़ी ना डॉग्स को शराब पिलाओगे भाई तुम। अंडा खिलाना चलो मान सकते हैं, खाना दूसरा खिला रहे हो चलो मान सकते हैं, समझो भाई क्या खिला रहे हो। तो ये हो गए हमारे मिसेस पम्फ्री। नेक्स्ट जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट है हमारे वेट डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर। ही इज वेरी कंपैशनेट, अगेन बहुत केयरिंग, बहुत काइंड है। अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली, मतलब ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल। जो डॉक्टर का काम है उनका, वो सही से एनालाइज करते हैं हर एक एनिमल को और उनका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है या ट्रीटमेंट है वही देते हैं। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि एक पार्ट आएगा चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, ट्रिकी एक टाइम पे ठीक हो जाता है लेकिन वो उसे और एक्स्ट्रा दिनों तक अपने क्लिनिक में रखते हैं। क्यों? थोड़े मॉनेटरी या अदर एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए। क्योंकि ट्रिकी जब था तब मिसेस पम्फ्री काफ़ी सामान भेजना शुरू कर दी थी कि कंफर्ट के लिए ये खिला दो वो दिला दो, और वो सारा खाना हैरियट और उसके पार्टनर्स खा रहे थे। तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आ गया कि ज़्यादा पैसे मिल रहे ज़्यादा दिन रखने से। पेशेंस कंप्लीटली, बिकॉज स्टोरी के बिगिनिंग में ही हमें पता चलेगा कि जेम्स हैरियट पहली बार उसको जब देखता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देख के ही समझ आ जाता है कि ट्रिकी बीमार है एंड बहुत जल्दी इसको कॉल मिलने वाला है। ये एक रीज़न है। सेकंड, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में होता है, मिसेस पम्फ्री हर 2 घंटे में, डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? ठीक है मैम, ओके बाय। फिर 2 घंटे में, डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? मैम ठीक है, ओके बाय। यही चलता रहता है। तो दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी पेशेंट। नेक्स्ट, ही इज़ अ ग्रे कैरेक्टर। ग्रे कैरेक्टर का वही सेम रीज़न है प्रोफेशनलिज्म का कि जो भी ट्रिकी के लिए आ रहा है, ऑब्वियसली डॉग को वो सब नहीं दे सकते हैं, तो उन खाने के सामानों को वापस नहीं बेच के ही इंजॉयज इट एंड सेवर्स इट, वो खाते हैं मजे से। दैट्स वाई ग्रे कैरेक्टर। आते हैं ट्रिकी पे, हमारा प्यारा सा डॉग। ही इज अ स्मॉल डॉग। कुर्गी वाले डॉग्स नहीं होते, वो वाला है छोटा सा, वेरी प्लेफुल। अभी उसकी मिस्ट्रेस उसे खिलाती नहीं, मतलब खिलाना मतलब खाना नहीं, कि वॉक्स पे नहीं लेके जाती है या गेम्स खिलवाती नहीं है, वो अलग बात है, बट ही इज़ वेरी प्लेफुल बाय नेचर। अगर तबीयत ठीक है तो उसे खेल कूद करना बहुत पसंद है। पैम्पर्ड, ओवर पैम्पर्ड बोलूँगी मैं, नॉट जस्ट पैम्पर्ड, बिकॉज उसका अपना बेड है, उसके अपने अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, रेनकोट्स है, जैकेट्स है, टॉयज है, नाइट गाउन है, डे गाउन है, मतलब इतने सामान तो मेरे पास भी नहीं है जो उसके पास है भाई। तो ही इज ओवर पैम्पर्ड and overfed by his mistress, because of which he becomes sausage like. सॉसेज देखा है, चिकन सॉसेज या दूसरी चीज़ ऐसे गोल सिलेंड्रिकल होता है। तो उसका बॉडी भी आफ्टर अ टाइम इतना खाना खिलाया था ना उसको मिसेस पम्फ्री ने कि ऐसे गोल मटोल ऐसे बन गया था। तो दैट्स द कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी। आते हैं अब हमारे चैप्टर डिस्कशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। टू स्टार्ट विद, जेम्स हैरियट was a veterinary doctor who came across Mrs. Pumphrey and her dog Tricky. ये है हमारा चैप्टर का एकदम शुरुआत, जहाँ पे हमें पहली बार पता चल जाता है कि ट्रिकी बीमार है, क्योंकि जो बहुत टाइम बाद उन्होंने ट्रिकी को देखा था, देखते ही आइडेंटिफाइड ये बहुत जल्दी हॉस्पिटल आने वाला है या तो मुझे कॉल आने वाला है कि मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज आ जाओ। नेक्स्ट, जेम्स वाज टेकन अबैक टू सी ट्रिकीज कंडीशन। He looked like a bloated sausage and James expected a call soon. जैसे मैंने अभी समझाया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के लिए कॉल आएगा। Tricky had stopped eating and seemed listless. वो उल्टी करने लग रहा था, खाना नहीं खाना चाह रहा था, एक जगह में से पड़ा हुआ था, एंड ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, ना खेलना है, ना उठना है, कुछ नहीं, कोई किसी चीज़ का लालच भी नहीं हो रहा था उसे, जस्ट लाइक दैट, एंड उल्टी कर रहा था। तो ये सारा देख के मिस पम्फ्री कॉल लगाती है, डॉक्टर मेरा बच्चा। तो डॉक्टर से चलो ठीक है, इसका हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, यू नीड टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर 7 days एटलीस्ट। 7 to 14 days तो रखना ही पड़े, 7 days तो मिनिमम है भाई।
ये सुन के मिसेस पंपरी बहुत सैड हो गई थी, बट अल्टीमेटली एडमिट किया गया. आफ्टर स्टेइंग अ फोर्टनाइट इन द हॉस्पिटल, ट्रिकी रिकवर्ड. उसका मेन प्रॉब्लम ये था ना कि उसको ओवर फीडिंग किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ खाना नहीं चाह रहा था. हॉस्पिटल जाके 1 दिन 2 दिन कुछ खाना ही नहीं दिया गया. तीसरे दिन पानी दिया, और थोड़ी देर बाद जब उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिला, धीरे धीरे उठा, एंड दूसरे डॉग्स का जो खाना रखा था ना वहाँ जाके सूंघने लगा. तब डॉक्टर को समझ आया कि चलो नाउ ही इज रिकवरिंग. तो धीरे धीरे 3rd डे 4th डे थोड़ा थोड़ा खाना देते देते वो रिकवर होने लगा, एंड प्रॉपर क्वांटिटी में खाना दे रहे थे तब. नाउ ही वाज केप्ट इन वाटर डाइट फॉर सेवरल डेज, एंड ग्रेजुअली ही गॉट बैक हिज एनर्जी एंड स्टार्टेड ईटिंग अगेन. तो नॉर्मल हो गया था. 7th डे में मैक्सिमम 5 से 7 दिन में वो पूरा ठीक हो गया था. नाउ मिसेस पंफरी थैंक्ड जेम्स एंड टर्म्ड इट एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये है हमारा जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि जस्टिफाई द टाइटल. वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ का मतलब क्या है? सक्सेस. सक्सेस ऑफ सर्जरी या विक्ट्री बोल सकते हो, और भी बेटर वर्ड, इवन अ मोर बेटर वर्ड, विक्ट्री ऑफ द सर्जरी. मतलब मिसेस पंफरी जितने दिन ट्रिकी वहाँ था ना, उतने दिन परेशान हो रही थी, कॉल्स पे कॉल्स लगाई जा रही थी, मैं आऊँ क्या, देखूँ क्या, ऐसे. बट फाइनली जिस दिन वो आई ट्रिकी को लेने, ट्रिकी इतना फिट हो गया था, इतना मतलब प्रॉपरली फाइन हो गया था कि मिस्टर हेरिट के गोद से जंप करके मिसेस पंफरी के गोद में गया था बेसिकली. तो वो देख के मिसेस पंफरी थैंक्ड हेरिट कि आपने जो किया, दिस वॉज अ सक्सेस या विक्ट्री ऑफ द सर्जरी. अब उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई सर्जरी मतलब वो कट प्रोसेस कुछ हुआ ही नहीं है, बस उसको खाना नहीं दे रहे थे पहले कुछ दिन. अब जब उसको भूख फाइनली आने लगी तब खाना दिया था. उन्हें पता ही नहीं कि ट्रीटमेंट क्या हुआ था. एंड शी थॉट इट्स अ सर्जरी, बट इट वॉज बेसिकली अ नॉर्मल वाटर डाइट प्रोसेस. एंड as she saw her dog recover, she termed it as a victory of surgery. इसीलिए ये नाम दिया गया है चैप्टर को. ठीक है, that's it, इतना ही है. So मिलते हैं in the next session. Till then